प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप है। तो रुको जरा। राहुल गांधी बच्चा है। अकल का थोड़ा कच्चा है। राहुल गांधी बच्चा है। अकल का थोड़ा कच्चा है। राहुल गांधी बच्चा है। गजब बेइज्जती है। का कारण नरेंद्र मोदी है। अच्छा। पुलिस प्रोटेक्शन अभी नेतागिरी कर रही थी, बस हम पुलिस पे चुप है क्योंकि पुलिस सीनियर है हमसे और हमसे अच्छा जानते हैं। इन लोगों को ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए। अब ब्राह्मण ने इनका क्या किया आज तक नहीं पता चल। पता तो यह भी ना चला कि 70 सालों से आरक्षण पाने के बावजूद भी ये लोग क्या उखाड़ पाए, गधे के गधे ही रह गए। आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ गधों से हम आपको मिलवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली में यूजीसी को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो घटिया मानसिकता या यूं कहें वादी सोच वाली मानसिकता जो चल रही है, पहले उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस बेसिकली मिल के अटैक करवा रही है। ये शांति से प्रोग्राम कर रहा है। चलो लेके चलो। ये पूरा मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जहां पर एक महिला पत्रकार यानी रुचि तिवारी को जो ये सारे भिमांडू गैंग हैं या फिर बोले जो ये वामपंथी जो पूरे सारी गैंग हैं, उनको घेर कर मारने का प्रयास कर रही। वो जैसे नहीं होता है कि शेर को बहुत सारे कुत्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं, वैसे ही इनको मारने का, इनको शिकार करने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं। अच्छा, इसलिए मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहाँ पे पकड़ा गया। इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़। ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़, इसके कपड़े फाड़ो, इसके कपड़े उतारो। वहाँ पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे थे, मुंह देख रहे थे, सबका तमाशा देख रहे थे। ये प्रोटेस्ट ये लोग करने आए थे डीयू में, ये प्रोटेस्ट करने आए थे ये लोग जेएनयू में, ये प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग कैंपस में आके। लड़की का सामने जो है कपड़ा उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीट के लेके जाया जा रहा है, लेकिन एक लड़का क्या, एक लड़की भी सामने नहीं आई। तब सारे फेमिनिस्ट कहाँ गई हुई थी? सारी फेमिनिस्ट मर गई थी। तब सारी फेमिनिस्ट कहाँ घुसी हुई थी? किसी बिल में जाके घुसी हुई थी। ये वही फेमिनिस्ट थी जो मेरे कपड़े उतार रही थी, जो मेरे असल में यह जो पूरी सारी गलती है वो भिमांडू वो नीलांडू गैंग का है कि आदि का नहीं। और यह सारी की सारी गलती जो हमारे सेकुलर प्रधानमंत्री जी हैं उनकी हैं, जो सबका साथ सबका विकास और ब्राह्मणों का विनाश उनकी सोच का नतीजा है। क्योंकि यह जो मामला है यूजीसी वाला वो कोर्ट में है। बात तो सही है। लेकिन इन लोगों को प्रोटेस्ट और ब्राह्मणों को जो गाली देने का इजाजत है हमारी सरकार ने दे रखी है। कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन होता था, होता होगा, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और हमारी सरकार के मुंह में बड़ा वाला बाबशीर हो चुका है, वो कुछ भी ना बोल पा रही। वैसे यह कोई एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं रोज के रोज हो रही हैं, जो हम आज के इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाले हैं। अच्छा, जय श्री राम। हम यहाँ पे जंतर मंतर में मौजूद है। हम लोग रिपोर्टिंग करने आए थे जंतर मंतर में इस चीज को लेकर, समर्थन को लेकर। ये बात थी, लेकिन हम लोगों ने देश के चौथे स्तंभ को इस तरीके से हारी बताई है। और एक दीपक शर्मा आई है, इस तरीके की चोट मारी गई है, धक्का मुक्की हुई है। ये कैमरा मारा गया है और ये जवान है गलती फैलाने आया है ना। हमारे से ही आए हो, हमारा ही खा रहे हो, हमारे ही गा रहे हो, तुम लोग हमारे बजा रहे हो। देख रहे ना, महिला हो या फिर पुरुष, बस ब्राह्मण होना चाहिए, किसी स्वर्ण समाज से होना चाहिए, फिर ये जो सारे नीलांडू भिमांडू या फिर कहें जो ये वामपंथी गैंग है एक हो जाते हैं और फिर ब्राह्मण समाज को या फिर कहें कि स्वर्ण समाज को नोच खाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर तो मोटा भाई की पुलिस को लठ बजानी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन वो तो बस शांति के साथ देखती जा रही। सरकार को यह मामला शायद समझ में ना आ रहा। यह मामला जितना भी ज्यादा बढ़ेगा, जितना भी ज्यादा आगे बढ़ेगा, हमारा देश गृह युद्ध की तरफ आगे दौड़ेगा। क्योंकि यह जो मामला है केवल कॉलेज कैंपस तक ही ना है, बल्कि बहुत आगे तक निकल चुका है।
यह जो पूरा मामला है गांव घर तक पहुंच चुका है। ऐसे कुछ कानून हैं जिनको कुछ लोग अपने इनकम का जरिया बना रखे हैं। इस चर्चा को लेकर आइए हम आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अभी एक हरजन था, हमारे दरवाजे एक्सीडेंट हुआ, हमने उसको उठाया, 100 नंबर गाड़ी आई, उसने कहा तुमने मारा, हमसे 1000 रुपया पेल दी नहीं। बताइए, आप अगर गिर पड़ो और हम उठा दें और तुम कही तो यही मैं मारो वही हुआ अभी आज 4 दिन हुए। बताओ आखिर इस ताऊ की क्या गलती थी? एक परेशान इंसान उर्फ शैतान आदमी की मदद ही करने गए थे ना, बदले में इनको क्या मिला? बदनामी के साथ 1000 रुपए का चुन्ना भी। अब बताओ, ये चचा जान या फिर ये जो ताऊ हैं कभी किसी ऐसे परेशान इंसान की मदद करेंगे? बिल्कुल भी ना, क्योंकि उनका जो दिल है दोबारा गवाही नहीं देगा और केवल इन भिमांडुओं, इन नीलांडुओं के चक्कर में। हम तो भाई यही कहते हैं, इन भिमांडुओं और इन नीलांडुओं के सरदार ने मनुस्मृति को जो है सार्वजनिक तौर पर जला दिया, लेकिन उसके पिछवाड़े में औकात थी कि उस आसमानी किताब को भी फूंक सके सार्वजनिक तौर पर। खाली छोड़ी बटाता है। अगर उस 32 डिग्रियों वाले ने उस आसमानी किताब को फूंक दिया होता तो ये जो देश में लागू है वो भी लागू ना होता। हम तो खुले तौर पर बोलते हैं भैया, इस विधान के चक्कर में आज पूरा भारत या यूं कहे कि हिंदू मुसलमान सब के सब परेशान हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्योंकि भाई हमने कोई गुनाह किया या फिर नहीं किया, लेकिन मरने के बाद साबित होगा कि हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था। फैसला 50 साल बाद है। वैसे जूता मारते हैं, वैसे विधान को हम जूता मारते हैं। ज्यादा ना बोलने वाले, वरना उस 32 डिग्रियों के धारक जो हैं उसके गैंग के पिछवाड़े में आग लग जाएगी। अच्छा। असली वाले मुद्दे पर आते हैं। ये जो मामला है, अगर इस ताऊ की जगह किसी और लौंडे के साथ हुआ होता, वो जो 1000 रुपए इसने दिया होगा, 10,000 रुपए और इकट्ठा करता, दोबारा हॉस्पिटल जाता, दोनों टांग तोड़कर 10,000 रुपए देकर आता। भाई ने बोला करने का तो करने का। क्या हो गया? फॉलो कर रहा था अनुराग जो है वो यहाँ से कर रहे हैं इनको। अनुराग ओझा यूट्यूबर है क्या? अनुराग ओझा को मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। ओझा ने सोशल मीडिया पे लिखा था, यूजीसी का समर्थन किया था। अच्छा। आज हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे थे, आज हम लोग समर्थन में आए हैं, से यहाँ पे आए हैं। इसको इनका क्या उद्देश्य आने का, जो विरोध करता सोशल मीडिया पे। हाँ, यही होता है बोझा बेटवा, जब कोई रोज रोज अपना नया अब्बू जान बदलता है। और तूने भी बहुत सारे अब्बू जान बदल चुके हैं, क्योंकि कभी तू किसी दलित का बेटा बन जाता है तो कभी तू किसी मौलाना को अपना अब्बू बना लेता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन तूने एक दिन अपने असली वाले अब्बू जान को अपना बाप बोला, इसीलिए अब तू हर जगह पर जलील किया जाएगा। और ज्यादा दिन दूर ना है, जल्द ही मौलाना जो तेरे दूसरे या तीसरे अब्बू हैं या फिर जो भी हैं, वो भी तेरे पिछवाड़े में लठ डालेंगे। तब तेरे को समझ में आएगा कि कुल की मर्यादा आखिर क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया क्या? अरे भाई, हमारा नाम सही से पढ़े नहीं क्या? नहीं, इंस्टाग्राम पे अलग है, अब नया नाम जुड़ गया हमारे साथ, मोहम्मद संजीत जाटव। अरे मेरे बचवा, पढ़े भी और जाने भी कि भीम आर्मी जो है अपने मकसद में कामयाब हो रही है। उस मौलाना साहब ने पार्टी जो है जिस मकसद के लिए बनाया था, जिसके लिए बनाया था, अब वो मकसद पूरा हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। और अब लगे हाथ तो पूरे खानदान के आगे मोहम्मद लगा ले, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगेगा। और करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर
वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। बस मेरे मोदी जी इसी जज्बे के साथ, इसी जोश के साथ एक बार बोल दीजिए कि हमारे ब्राह्मणों को पीटा ना जाए, बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे ब्राह्मण भाइयों को परेशान ना किया जाए, उनको पीटा ना जाए, उनकी जगह हमको ही पीट लो, बहुत ही अच्छा लगेगा। मगर ब्राह्मणों को ना पीटो, हमारे ब्राह्मण भाइयों को ना पीटो। एक बार बोल कर तो देखिए, बोल सकते हैं? क्या बोलूं मैं इस पे? आरक्षण तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट जाति के हिसाब से नहीं, उसकी इनकम के हिसाब से, ठीक है। इनको आरक्षण चाहिए, गरीब को आरक्षण चाहिए, दो, एजुकेशन में दो, हॉस्पिटल में दो, नौकरी अपनी काबिलियत से मिलनी चाहिए। काबिल आदमी बैठेगा तो काबिल आदमी डिलीवर करेगा। मतलब ये कि मैं इस जाति का हूं, मुझे नौकरी मिले, रॉन्ग थिंग। और ये जो 70 साल से चल रहा है, ये अब नहीं चलेगा, ये जनरेशन नहीं है। इन जनरेशन को सुनो, इनको कोई मतलब नहीं है जाति से, जो काबिल है वो बैठे। ऐसा ना है चच्चा जान, आज के युवा करे या फिर ना करे, लेकिन सरकार तो करवाएगी ही, जातियों में घमासान लड़वाएगी ही, उसी में सबका फायदा है। और आज के जो युवा हैं, अगर मोदी जी को नकार भी देते हैं, अपने पप्पू मियाँ को चुन भी लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन अपने पप्पू मियाँ तो पहले से ही बैठे पड़े हैं जातियों के लिए, मुल्लों के लिए, मौलवियों के लिए, मदरसा छापों के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए जो है ना, आज के युवा के पास लड़ने के अलावा कोई भी अदर ऑप्शन है ही ना। और आपने जो बात कही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण की बात होगी तो हमारे नेताजी लोग पहले से ही छट जाएंगे। ऐसा होने ही ना देंगे, ऐसा बिल्कुल होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कानून लाकर कोई अपना पैजामा खुद गीला करवाना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। वो करेंगे आप जाति फ्रेंड से? अरे यूजीसी है तो ईडब्ल्यूएस भी तो है। यूजीसी SC ST OBC के लिए होगा, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए होगा, तो परेशानी क्या है? होगी परेशानी बचवा, परेशानी तो बिल्कुल भी होगी। जब बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में पार्टी का झंडा उठाकर ऐसे बकलोली करने निकल पड़ेंगे तो परेशानी जो है होगी ही। आज ही परेशानी ना होने वाली, उनको पूरी जिंदगी जो है परेशानी झेलनी पड़ेगी। सॉरी 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 सॉरी। क्योंकि जाकर एक बार अपने मदरसा छाप अब्बू से पूछ ले कि EWS और UGC दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुझे अपने घर जाना है। पढ़े होते तो आपसे रिपेयर ना करते, हम भी कहीं नौकरी करे होते। नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें भैया, इसमें सवर्ण समाज की क्या गलती है? इसमें सवर्ण समाज की क्या गलती है सर? सवर्ण समाज ने आपको स्कूल नहीं जाने दिया, सवर्ण समाज ने आपको किताबें नहीं खरीदने दी, सवर्ण समाज ने आपको रिक्शा में नहीं बैठने दिया, सवर्ण समाज ने आपको स्कूल की वर्दी नहीं खरीदने दी। आप कह रहे थे हम पढ़ नहीं पाते, कैसे नहीं पढ़ पाते? पढ़ इसलिए नहीं पाते हैं कि अभी से नहीं, सदियों से भी देखा जाए शिक्षा के अभाव से हमेशा बहुजन समाज ही रहा है और आज भी है। स्कूल में गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता था, स्कूल बंद होने लगे। आज प्राइवेट में जो स्कूल है वो अमीर लोगों के। अरे मेरे जाहिल दलित ताऊ, सीधा सीधा बोलना, क्यों गोल मोल घुमा रहा कि हमको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी ना है, हमको तो सिर्फ नाला ही साफ करना है। इन लोगों की सोच ऐसी होती है कि अपने जिंदगी में 10-20 पिल्ले जो है पैदा करो और 10-20 साल तक इंतजार करो। जैसे ही वो 10-12 सालों के हो जाएंगे, उन सभी को काम पर लगा दो। शाम के समय पौवा का व्यवस्था, और वो जो है खुद अपने लिए जुबान केसरी का व्यवस्था कर कर मस्ती करेंगे। और हम जो है शाम को पौवा पीकर रात्रि को उनकी अम्मा के साथ उनके लिए एक और बचवा पैदा करेंगे। और बाद में आकर बोलेंगे कि ना 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 ना, ना हमको ठाकुरों ने, राजपूतों ने पढ़ने लिखने ना दिया, हमको पानी वानी ना पीने दिया, खाना तक भी ना खाने दिया। 5000 सालों से हमको पेलते आ रहे हैं और यही कारण है कि हम लोगों ने पानी की जगह पौवा पीना शुरू कर दिया। इन जाहिलों के नजरों में ऐसा लगता है कि जो सारा स्वर्ण समाज है वो करोड़पति पैदा होते हैं और उन्हीं के बच्चे पढ़ते लिखते हैं। ऐसा ना है रे मेरे जाहिल दलित वाले लौंडे।
ब्राह्मण चाहे जितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन उनका बच्चा स्कूल जरूर जाएगा। वो माँ बाप जो ब्राह्मण हैं अपना पेट काट कर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको आगे चलकर कोई भी आरक्षण ना मिलना, और उनको 10% वाले EWS पर भी बिल्कुल भरोसा ना है। मजा आया। और ना तो उनको कोई जरूरत है, वो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। हमारे बाबा साहब ने तो संविधान में केवल और केवल 10 सालों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी हमारे दलित भाइयों के लिए, जो कि 5000 सालों से पेले जा रहे हैं। छोड़ दो भाइयों आरक्षण, अगर इतने ही बाबा साहब के दीवाने हो तो देखो मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर मैं किसी को नीचा या फिर ऊंचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी ना कर रहा, लेकिन कुछ लोग दलित के नाम पर इस पूरे देश में शरिया कानून को लागू करवाना चाहते हैं, इस्लामीकरण जो है करवाना चाहते हैं। इनको जो है भीमराव अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है, देश के संविधान से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। बस टाइम आने दो, ये मोहम्मद को भी अपना बाप बना लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और एक बात जो है हमेशा याद रखिए कि कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि ज्ञान से ब्राह्मण होता है। ऐसे जाति वाले ब्राह्मणों को या फिर जाति वाले दलितों को हम जूते खुद मारते हैं 4। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। कोई सा भी कानून आया, कोई सा भी बिल आया, अगर सरकार बोलती है कि अगर चोर चोरी करेगा तो हम उसको चौराहे पे फांसी देंगे, अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो उसको फांसी क्यों मिलेगी? आप डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे? शाबाश मेरे बचवा, तुझे लग रहा होगा कि तूने जो यहाँ पर व्हाट्सएप कॉलेज वाला जो है ज्ञान पेला है, उससे तूने बहुत कुछ उखाड़ लिया, पूरी दुनिया को ही हिला दिया, लेकिन तुझे खुद कुछ ना पता है। ये जो पूरा मामला है ऐसा बिल्कुल भी ना है, इतना सीधा जो है बिल्कुल भी ना है, क्योंकि चोरी कौन कर सकता है इस चीज को तो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा। मान ले तेरे साथ 50 लौंडे घूमते हैं, सब अलग अलग जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, और अब यहाँ पर किसके मन में क्या चल रहा तुझको कैसे पता होगा? ये वाला मामला तो तू भी डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए डरना तो जो है सबको पड़ेगा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। आपने पढ़ा है यूजीसी का बिल जो है, नियम जो पढ़ा है आपने? जी सर, थोड़ा बहुत तो पढ़ा था। क्या फुल फॉर्म है यूजीसी की? जी, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, नहीं पता भाई, आप प्रोटेस्ट में आए हैं, इतना तो पता होना चाहिए कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है। सर मैंने पढ़ा नहीं ना उसके बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप यहाँ विरोध में क्यों आए? विरोध लेके नहीं, हम भाई के साथ आए। अच्छा, चंद्रशेखर भाई के साथ? वो कुछ भी बोले साथ रहोगे? जी, वो कुछ भी बोले साथ रहोगे? बड़े भाई आपके गलत थोड़ी बोल सकते हैं। अपने आंखों में तो लंबा वाला डालकर निकल पड़ते हो प्रोटेस्ट करने। प्रोटेस्ट तो करना ही है, दिन रात एक करना ही है। ब्राह्मणों को प्रोटेस्ट के नाम पर गाली तो देना ही है, क्योंकि 5000 सालों से वो लगातार इनको पेलते आ रहे हैं, पानी वानी तक बिना पीने दिए। गजब बेइज्जती है। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।